करेंगे, लेकिन ये बच्चे तो 5, 6, 7, 8 साल बाद करेंगे, अभी कैसे करेंगे? ये परवाह में दो बातें हैं जी। पहली बात है खुद की परवाह करें और दूसरी बात दूसरे की परवाह करें। परवाह शब्द का उपयोग दोनों जगह हुआ है। देखिए हमारे जीवन में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक सेकंड में वो व्यक्ति पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, घर का एक आधा लड़का चला जाता है, या हमारे कारण होता है तो वो दूसरा परिवार बर्बाद होता है। देखिए जीवन अनमोल है जी। और जन्म जो होता है वो तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर ये जन्म जो मिला हुआ है इसमें कम से कम हमारी जिंदगी हम ऐसे एक्सीडेंट में समाप्त करें, इसके बजाय हम जिम्मेदारी के साथ चले, अपना भी जीवन सुरक्षित करें और दूसरों का भी करें। ये एक थॉट है, विचार है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसको समझते भी हैं और उसके अनुसार जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम भी करते हैं। पर जो लोग परवाह नहीं करते खुद की और दूसरों की, उनको ये अमिताभ जी जैसे लोगों से मैसेज जाएगा, ये संगीत से जाएगा, शब्दों से जाएगा। और मैं तो विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं बहुत सुनते रहता हूँ, शब्दों का परिणाम, साहित्य और कविताओं का परिणाम मानवीय जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है, संगीत का भी होता है। और ऐसे ऐसे कवि है, ऐसे ऐसे गायक है, ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि पिक्चर देखते देखते रो जाते लोग, रोते हैं। और ये मैंने एक बार घटना बताई थी, मैं इजिप्ट में गया था और इजिप्ट की एक महिला मेरे पास आई और मुझे वो एक्चुअली मेरी व्यवस्था में थी एम्बेसडर के साथ, और बोलते बोलते उसने अंग्रेजी में बोल रही थी और मुझे उन्होंने हिंदी पिक्चर अमिताभ जी और हेमा मालिनी जी का था, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो बच्चे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो बागवान तो बागवान की कहानी कहते कहते वो कहाँ देखो इजिप्ट कहाँ, लैंग्वेज कौन सी, वो डब करके वो मेरे सामने रोने लगी क्योंकि वो उस पिक्चर में अपने जीवन को देखती थी। इसलिए ये जो परवाह करने का जो मैसेज है ये इतनी अप्रोप्रिएट थीम है कि ये लोगों के दिल को छुएगी और मन को बदल देगी। अमित जी, शब्द परवाह इतना खूबसूरत है। जब ये गाना चल रहा था तो अनायास एक मन में ख्याल आया कि परवाह तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, लेकिन क्यों ना परवरदिगार का दिया ये शब्द परवाह हम सब एक सुपर पावर की तरह बना दें, पावर परवाह। आपको लगता है ये हो पाएगा या फिर हम इतने ओवरबर्डन है सर, हमें लगता है पहले अपनी ज़िंदगी संवार लें फिर देखेंगे क्या हो। क्षमा चाहूँगा, एक और तरीके से मैं इस चीज़ को देखता हूँ। परवाह आमतौर पर जब परवाह की बात होती है तो हम कहते हैं गाड़ी वाले जो है परवाह करके चलाओ ये, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो जो पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है वो हमारी परवाह कर रहा है कि नहीं। उसे मालूम है कि अचानक अगर गाड़ी में ब्रेक लगाना हो तो जो ड्राइवर है उसको क्या अपने आप को किस तरह से संभालना पड़ता है। अगर उसको ये मालूम हो जाएगा तो वो भी गलती नहीं करेगा। मैं ऐसे ही एक उदाहरण दे रहा हूँ बकरी जी, फार्मूला 1 एक रेसिंग होती है और तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, सब अपने अपने जो ब्रांड्स होते हैं उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें रेस होती है और 300-400 किलोमीटर की दौड़ होती है, ट्रैक बना होता है। तो देखते देखते हमें ये लगा कि यार ये अचानक इतनी तेज़ गाड़ी कैसे चला लेते। उन्होंने फिर किसी एक ड्राइवर की जो आत्मकथा है रही है वो दिखाते हैं और बताया था कि ये जब 4-5 साल का था तब से उनके स्कूल में एक ट्रैक बना हुआ है बच्चों के लिए। उस ट्रैक पे ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं उनको चलाते हैं, पूरा सब लिबास पहन के, और उस उम्र से वो सिखाते हैं कैसे इधर जाएं, कैसे उधर जाएं, कब रोकें, क्या करें। जब प्रत्येक इंसान जिसे ये नहीं मालूम है कि जो गाड़ी चला रहा है वो कितने कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं गाड़ी रोकने के लिए, बाएं जाने के लिए, दाएं जाने के लिए, तो वो भी सोचेगा कि अगर मैं अचानक चला जाऊंगा तो गाड़ी वाले को तकलीफ होगी रोकने में, हो सकता है कि वो दुर्घटना हो जाए। कई बार देखिए सिग्नल हरा है, हमको जाना है, वो पेडेस्ट्रियन नहीं समझता है ये क्या है और वो आकर के सामने बोलेगा रुकना। हाँ। और आप उसका आदर सम्मान करते हैं क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन है,
लेकिन पेडेस्ट्रियन भाई साहब आप हमारी गाड़ी को रोक रहे हैं जिसको हमें अनुमति मिली है जाने के लिए। ये आपने नहीं सोचा है। अगर उनको भी थोड़ा बहुत शिक्षित कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत सारा समाधान हो सकता है। और वो कम उम्र में, मैं ऐसा चाहूँगा कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना, स्कूलों में छोटी छोटी कविताएं वगैरह सुना करके उनको होता है, अगर इसी तरह की छोटी गाड़ी में उनको कैसे गाड़ी चलती है ये बताया जाए तो उसको समझ में आएगी। बड़े होकर के उसको गाड़ी ना मिले या कुछ भी हो, लेकिन ये समझ आ जाएगी अगर मैं अचानक से कहीं झाड़ी में से कूद के आ जाऊंगा बाहर, या वो डिवाइडर को पार कर जाऊंगा, या डिवाइडर के बगल से उल्टी तरफ से आप चलते हुए आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए, तो आपको मालूम है कि चलाने वाला जो है उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आपको बचाने के लिए लग जाएगी तो भाई साहब वही चढ़ जाएंगे गाड़ी वाले पे, उसको कहेंगे तुम, क्योंकि वो गाड़ी वाला है तो तुम अमीर हो हम गरीब हैं, तुमने हमको मार दिया। जी। सो दिस कॉम्प्लेक्स वी हैव टू, हाउ टू टेल दैट पर्सन कि तुम इधर से नहीं चल के आ सकते हो भाई साहब, आपको वो पेमेंट बना है उधर जाइए। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि उस प्राणी को बचाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने बोला कि लेन, आप लेन में चलिए, हमको अपनी लेन को तोड़ना पड़ेगा। इधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही होगी उसको तकलीफ होगी, उधर वाले को तकलीफ होगी जी। वो जब तक उसकी सोच में नहीं डाला जाएगा वो उल्टे रास्ते से चल के नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग बार बार बात जी, मेरा ऐसा मानना है कि वी नीड टू एजुकेट द पेडेस्ट्रियन ऑल्सो, वी नीड टू एजुकेट द कॉमन मैन ऑल्सो। लुक व्हाट अ ड्राइवर हैज टू गो थ्रू। और जरा से भी गलती हो जाती है गाड़ी वाले से, सबसे पहले उसी को तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इसको मारेंगे ड्राइवर को, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता। बिकॉज आपने कभी देखा नहीं है कि गाड़ी चलाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है अगर आप नियम का पालन नहीं कर रहे। वो ब्रेक के साथ साथ सर धड़कन पर भी ब्रेक लग जाता है। हाँ जी। जो चला रहा है और जो पीछे बैठा है। ये परवाह हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट, यानी कि जो चालक है बोथ वेज, हाँ, टू वे स्ट्रीट। लॉन्ग प्रोसेस, आई फील बड़ा समय लगेगा इसमें सिखाने में भी, बट एक ये सोच भी डाल देना चाहिए कि यार हो सकता है गाड़ी वाले ने गलती नहीं की, गाड़ी हमसे गलती हो गई। तो जो पैदल चल रहा है वो वाहन चालक की परवाह करे, और जो वाहन चालक है वो पैदल चलने वालों की परवाह करे, तो एक दूसरे की परवाह करें। नाउ बात यंगस्टर्स की भी हो रही है, सो लेट्स गेट समवन टू जॉइन दिस कॉन्वर्सेशन हु represents the young India that we are talking about. Now, she's already made her mark as a multifaceted and talented personality. She's an entrepreneur, a women's rights advocate who runs her own non-profit initiative which supports gender equality. Viewers, we have with us, joining us this Sadak Suraksha Abhiyan, the young and talented Navya Naveli Nanda. How are you doing, baby? वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है नव्या इस नए परिवार में, इस मंच पर सड़क सुरक्षा अभियान में। हम अभी बात कर रहे थे और आप बहुत शिद्दत के साथ सुन भी रही थी। युवाओं को, यंगस्टर्स जब आते हैं, आपको क्या लगता है कितना ये कैंपेन कितना महत्वपूर्ण होगा और यंगस्टर्स कैसे इसमें एक सजग भूमिका निभा सकते हैं, लीड ले सकते हैं कि देखिए ड्राइव कीजिए, सुरक्षित कीजिए और परवाह कीजिए। क्या सोचती हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अभियान में शामिल करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे अभियान में आप इस पीढ़ी के बच्चों को, हम जैसे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना जो काम हुआ है इस अभियान के 3 वर्षों में, देश के इतने सालों में जो भी हमने सड़कों पे देखा है, कनेक्टिविटी देखा है, एक दूसरे को पास लाने के लिए जो भी इतना कुछ जो हमारे देश में हुआ है उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम पर पड़ती है, इस पीढ़ी पर पड़ती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप हमें ऐसे मंच पर बुलाकर हमारी राय मांगते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम क्या बदलाव देखना चाहते हैं, हम इस अभियान में आगे इसको कैसे ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। इस अभियान जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत बार देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स की जो बात की जाए तो सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं, लेकिन चलते समय भी हम देखते हैं कि बहुत बार हमारी पीढ़ी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन्स में बहुत समय बिताते हैं घर पर, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि सड़कों पे भी हम बहुत मोबाइल फ़ोन्स में खो जाते हैं। क्रॉस करते समय हम लोग सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों से बात करते समय
देख नहीं पाते कि आगे से गाड़ी आ रही है या कौन कहाँ चल रहा है, लाइक कि हम सही जगह से सड़क को पार कर रहे हैं कि नहीं। उसमें बहुत सारे हादसे होते हैं, मैंने खुद ये देखा है, मैंने खुद किया भी है ऐसे बहुत बार सड़कों पे चलते समय मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया है। किसी का कॉल आ रहा है तो हम इसको थोड़ा हमें माइंडफुल रहना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि जब हम सिर्फ गाड़ी चला नहीं रहे, लेकिन हम चलते समय भी हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि अभी आपने बोला कि पेडेस्ट्रियन पे भी वो ज़िम्मेदारी उठती है कि आप सड़क को सुरक्षित रख रहे कि नहीं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस हम देखते हैं बच्चे होते हैं स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, मेरी एज के जो ऑफिस या काम पर जाते समय हम जब चल के जाते हैं, तो आई थिंक हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आती है। देखिए, देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ बच्चन्स व्हिच आर सिटिंग हियर टुडे। तो मैं आप दोनों से चाहता हूं कि आप हमारा काम कीजिए आज। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इस अभियान के बारे में? जब ये दोस्ती कर रहे थे उस टाइम, तब सड़क सुरक्षा की बात तो नहीं होती थी, तो आज के दिन तो हम नहीं कर सकते हो। तो नव्या जी, आप पूछिए इनको। मुझे तो लगता है कि अभी हम दोनों के बीच में इतने सालों का फ़र्क, इतने अलग अलग पीढ़ियों का फ़र्क है, तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे कि हमने देखा है वीडियो क्लिप के द्वारा भी कि बहुत बदलाव आया है देश में, सड़कों पे बहुत बदलाव आया है। तो आपके ज़माने में आपने क्या देखा था कि ऐसे हादसे तब होते थे और क्यों होते थे, और वो जो वजह है वो हादसा जो जिस वजह से वो हादसा हुई है, आपको लगता है कि वो उसमें बदलाव आया है कुछ? हमारे ज़माने में समय बहुत था, अब समय कम हो गया है, रफ्तार बढ़ गई है, हर एक चीज़ में रफ्तार जो है वो आ गई है। बात करने की स्पीड है, अभी देखा हम आपसे बात कर रहे हैं, जब से ये आए हैं कितनी फड़ 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 बात कर दी इन्होंने। तो ये जो स्पीड है सर, ये बदलाव आया है वातावरण में। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। और ये सब जो है ये कंप्यूटराइजेशन की वजह से हुआ है। एक सेकंड में अगर आपने बटन दबाया और वो खिड़की नहीं खुली तो कुछ गड़बड़ है, इसको हटाओ यार, दूसरा लाओ। ये रफ्तार को हमें थोड़ा सा, हमारे ज़माने में रफ्तार जो थी वो कम थी, तो हम बहुत ही आराम से जाते थे, कोई जल्दी नहीं थी कि कहाँ पहुँचना है, इसलिए इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं नहीं होती थी। और लोग बाग जो हैं उस समय ज़्यादा सड़कें भी जो थी वो इतनी बनी हुई नहीं थी, अच्छी नहीं थी। एक ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सकर्जन होता था कि यार आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर चल के आए हैं, क्योंकि वो मात्र एक ऐसी सड़क थी जो पूरे देश को जोड़ती है, आर्टेरियल रोड, और वो एक अकेली सड़क है जो कि अच्छी तरह से उसको संभाल के रखा गया, बनी बनाई है। अब क्या है, आपकी बदौलत हजारों ग्रैंड ट्रक रोड खुल गए हैं देश में। अब सब लोग जो है उसके ऊपर जाना चाहते हैं और तेज़ी से जाना चाहते हैं। वो थोड़ा सा उसमें बदलाव